दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सीजीएल में जो प्रथम पाली में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम लोग उनका डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग सभी सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसमें से एक पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं, कुछ क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो साफ साफ दिख नहीं रहे थे क्वेश्चन में, इसीलिए एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे सही से पता नहीं चले तो मैंने उन्हें छोड़ दिया है। उसके बाद बाकी सभी क्वेश्चन मैथ के इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है कि सेब की कीमत 6 रुपया प्रति नग यानी कि प्रति एप्पल मतलब प्रति सेब 6 रुपया कीमत है और आम का कीमत 5 रुपया प्रति आम है। यदि कोई आदमी है जिसका नाम है एक्स की जगह कोई भी नाम रख सकते हैं, राम रहीम कोई भी नाम। यदि उसने 42 रुपया खर्च किया है, एक्स जो है 42 रुपया खर्च करता है, तो सेब की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों सेब की संख्या निकालने के लिए इस टाइप के ऑप्शन को आप एक दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार पर बनाएं। आप देखें कि हम कौन कौन सा ऑप्शन सेट करेंगे कि हमारा 42 आ जाएगा। तो आप जब ऑप्शन डी को देखेंगे तो ऑप्शन डी में 6 रुपया प्रति सेब है, तो आपको 2 सेब लेंगे तो 12 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 5 रुपया प्रति आम है, तो हम लोग 6 आम 30 रुपया ले लेंगे, तो ये हमारा 42 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका सेब हो जाएगा, एप्पल जो है वो आपका 2 हो जाएगा और आम जो है वो आपका 6 पीस हो जाएगा। तो इसी के आधार पर इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल टू 20z। तो आपको z का वैल्यू बताना है। तो इसमें से तो आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसके बाद फिर z का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में का जब हम लोग फार्मूला सेट करते हैं तो ये फार्मूला आपका ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम लोग इसी के ऊपर इसे सेट कर देंगे। तो ए का वैल्यू 64 है, फिर 36 है, फिर 64 माइनस 36 है, ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 100। उसके बाद फिर ये आपका 28 हो जाएगा यदि आप इसे घटाएंगे तो। उसके बाद फिर आपका ये 2800 आ जाएगा। आप यदि इसे 20 से भाग देते हैं तो ये आपका 140 आ जाएगा। जैसे मैं इसे लिख देता हूँ जिससे कि वो ज़्यादा समझ में आएगा। 14 दूनी 28 होता है, तो ये आपका 140 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब तीसरा ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 13 हो। तो जब ये छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग पहले एलसीएम निकाल देंगे। ऐसे एलसीएम फॉर्म में कर देता हूँ, आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये 1400 आ जाएगा। 1400 एक ऐसा वैल्यू है जो कि ये तीनों से कट रहा है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक मामले में 13 शेष आना चाहिए। यदि इसमें हम 13 जोड़ देते हैं तो ये 1413 होगा, और इसमें यदि हम इन तीनों से भाग देंगे तो आपका प्रत्येक मामले में जो है आपका शेष 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर 20 दिनों
में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी अकेले 25 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बोलिए या ट्रिक बोलिए या शॉर्टकट बोलिए, वो आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो दोनों दिन है, जैसे ये 20 गुना 25 करेंगे और फिर इस दोनों को आपस में फिर घटा देंगे, ठीक है। जब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में और भी चीजें समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इसे सिर्फ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये आपका 5 आ गया, 54 इंटू 100 डेज, ठीक है। तो आपका 100 डेज ऑप्शन ए में है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 4/3 अनुपात 5 है और अनुपात है, और 2/5 है। तो इसे हम लोग जैसे इसे 4 को जो है ये 2/2 लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 3.5/2.5। अब हम लोग इसे 2/7 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपका अनुपात 2/5। अब हम लोग इसे कर लेंगे सिस्टम में, यानी कि इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ये है, अब हम लोग इसे जब ये भाग में रहता है तो आपस में ये घट जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और इसका आधार भी सेम है। तो ये 2/2 इंटू 2/1, इसलिए ये 2/1 के फॉर्म में आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक स्कूल है, यहाँ प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है, और इसमें नए छात्र भर्ती हुए, जिसके कारण से 4 नए और वर्ग बनाने पड़ गए। अब कुल वर्गों में छात्रों की संख्या कुल वर्गों की संख्या 15 हो गई है, और प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं। तो हमें बताना ये है कि स्कूल में नए छात्र कितने भर्ती हुए हैं। तो हम लोग जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग में 30 छात्र हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग स्टार्ट पीछे से करेंगे। कुल वर्ग कितने हैं, कुल वर्ग हैं 15, और प्रत्येक वर्ग में कितने छात्र हैं, 25 छात्र, ठीक है। तो ये 25 छात्र हैं। अब हम इसे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 375 आएगा, ठीक। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें से कह रहा है कि 4 नए वर्ग बने थे, यानी कि 4 हम इसमें यदि माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 11 है। और पहले वाले वर्ग में छात्रों की संख्या 30 थी, ठीक है। 11 वर्ग थे और प्रत्येक वर्ग में 30 छात्र थे, तो टोटल छात्र कितने आ गए, 330। अब हम यदि इसे में माइनस कर देंगे तो ये आपका 45 आएगा, और 45 आपका नए छात्र आए हैं स्कूल में, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, ओके है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो 150 से छोटा 149, इसका एक औसत निकालने का, जब भी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाता है तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला ही बोल सकते हैं। ये होता है n+1/2, ठीक है। तो आपका n का वैल्यू 149 है, ये +1 है, और डिवाइडेड बाय 2 है। ये आपका 150/2 है। अब हम इसे यदि भाग देंगे तो ये 75 आएगा, इसीलिए इसका ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में 26 नंबर पर था। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जैसे जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में कैलकुलेट कर देंगे, तो फिर ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि अभी तो खैर काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग जब सीख जाइएगा या फिर आप लोग प्रैक्टिस में रहिएगा तो ये फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 16×5 = 80 हो जाएगा, और फिर आप जब इसे
करिएगा तो ये 1/320। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 320 आएगा, ये 320 आएगा। उसके बाद फिर आपका प्लस में आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा इससे, और फिर हम लोग आपस में सभी को जोड़ देंगे तो ये 341/320 आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, 341/320 इसमें है, इसीलिए इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब फिर से आ गया, ये 30 नंबर क्वेश्चन है, ये किसी क्वेश्चन में होगा, तो इसका हम लोग करते हैं। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है? तो हम लोग मान लेंगे, माना की संख्या x होगा, ठीक है, माना की संख्या बराबर x होगा। तो अब 30% बोल रहा है, x का 30%, आप चाहे तो यहाँ पर भी इसे काट सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, और इसमें 49 जोड़ने पर 49 जोड़ देंगे, जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या में कौन सी संख्या, जो संख्या हम लोग माने थे, कौन सी संख्या माने थे, x। तो ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ये इक्वेशन 3x हो गया, 3x/10 प्लस 49 हो गया, फिर x हो गया। अब हम लोग x को एक साइड ले आएंगे, तो 3x/10, फिर इधर आएगा तो फिर आपका ये माइनस हो जाएगा, फिर आपका 49 हो जाएगा। अब अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो ये आपका ना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, 3x - 7x/49, सॉरी ये 7x नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 10x हो जाएगा। फिर इसको जब माइनस करेंगे तब आएगा 7x/49, ये आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इधर से यहाँ प्लस में है, जब बराबर की सेट जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे काटते हैं, ये माइनस माइनस कट गया, फिर ये 7×7=49 हो जाएगा, सॉरी फिर से गलत लिखा गया, फिर आपका 7 बार में कट जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब फिर आया 33 नंबर, इसको कैसे बनाना है। इसमें इतना आपका दशमलव दिया हुआ है कि कोई भी थोड़ा सा मतलब वो घबरा जाएगा, जिसका एकदम से प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, साधारण जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे तो भी ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसे पहले लिख लेते हैं, तो फिर वो ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और फिर आपका प्लस 2002 + 200.2। अब हम लोग दशमलव को घसकाएंगे, इधर दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ऊपर में आपका दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो, इधर नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ये आपका दशमलव के बाद 2 जीरो, ठीक है। अब हम लोग काटते हैं, अब ये दशमलव कट गया, तो अब सिर्फ कितना बचा, कट गया, ये सिर्फ 10 बचा, और फिर आपका इधर से एक जीरो, इधर से एक जीरो, इधर से एक जीरो, इधर से एक जीरो, तो 1/10 + 10। अब आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 10.01 आएगा, सॉरी 10.10, मैंने गलत लिख दिया, मुझसे गलत, ये 10.10 आपका आंसर आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो
क्योंकि दोस्तों इसका आंसर सी होगा, तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका आंसर सी क्यों होगा। इसमें से एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही समझ लीजिए कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 1 4 5 6 9 हो हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, ये आपका 1 4 5 6 9 जिस संख्या के अंत में होगी। इसके अलावा दो और है, लेकिन अभी दो और उतना डिस्कस फिर से बाद में कर लेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि इसका ये सी क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंत में 1 है, इसीलिए ये पूर्ण हो गया, और ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके अंत में 1 है। ठीक है, और इसका जो आपका पूर्ण वर्ग आता है वो आपका आता है 5 to 9 का ये स्क्वायर है। ओके, आइए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लागत मूल है 36.40 और लाभ है आपका 15%। तो इसे हम लोग साधारण तरीके से ही देख लेते हैं, क्योंकि 36.40 गुना 15/100। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आप जब इसे सॉल्व करिएगा तो ये आपको सॉल्व करने के लिए ये वाला पार्ट जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा, तो आपका आएगा 5.46 और फिर आपका 36.40, और हम लोग जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 41.86 आंसर आ जाएगा। तो 41.86 यहाँ है, तो ये वाला का आंसर आ गया। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा एलसीएम होगा, तो इसके लिए भी एक छोटा सा नियम है। तो जिसमें ये आपका इसको यदि हम आधार मान लें, ये जो 3 है लिखा हुआ 3/7, नहीं सॉरी, मतलब ये 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 12 और 3 पर पावर 17। इसमें से एलसीएम में क्या कहता, एलसीएम में करना क्या होता है कि यदि आपका आधार से बोलते हैं शायद, ये आधार यदि आपका समान रहे तो अधिक पावर वाला, नहीं अधिक पावर नहीं, अधिक स्क्वायर वाला, या फिर आप इसको स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं, अधिक स्क्वायर वाला, अधिक स्क्वायर वाला ही एलसीएम होगा। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। इसमें कह रहा है 1421 गुना 1423 गुना 1425 को 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। ये तो देख करके थोड़ा घबराने वाला क्वेश्चन जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे 12 से डिवाइड। 12 से डिवाइड करने में से कुछ नहीं करना है, इसे डिवाइड कर कर करके आप देखेंगे तो शेषफल जो भी आएगा उसे हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ रेट से थोड़ा सा। सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो आएगा उसे लिखेंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो आएगा उसे हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग देंगे तो हम लोग 9 और 7 में भाग देंगे तो कितना होगा 63। ठीक है, अब 63 में फिर हम लोग 5 से लगाएंगे तो ये 5 से भाग देंगे तो फिर शेषफल आएगा 3, फिर से लिख देंगे। फिर हम लोग ये 15 है, 15 में 12 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, शेषफल आएगा 3, इसीलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा कि इसका शेषफल 3 आएगा। तो आप लोग जब
कंटिन्यूसली सॉल्व कीजिएगा तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट है कि वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसे बनाने का दो तरीका है। एक तो आप x मान के बना सकते हैं कि ये मतलब ये हम मान लेते हैं कि त्रिज्या x है, तो फिर इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जैसे कि आपका पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर x माने हैं तो वही यहाँ पर पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग 3% का वृद्धि कर देंगे, 3x लिख देंगे, तो फिर हमारा जो भी होगा आई 3x स्क्वायर। फिर दोनों का हम लोग प्रतिशत निकाल देंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो आप लोग एक तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो आपका ऐसे बनेगा। एक सूत्र है, फॉर्मूला है, आप लोग समझ लीजिए उसे, जो भी समझना है। तो ये 2x + 100, ये आपका एक फॉर्मूला ही है, सूत्र ही है। तो आप लोग जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये x का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है, x यहाँ पर त्रिज्या है। तो हम लोग फिर करेंगे 3 × 2 + 3 का स्क्वायर 100, फिर 6 + 9/100। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 6.09% इसका आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले इसका औसत निकालेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर इसका औसत निकालेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, और हमें पूछ भी रहा है कि y का वैल्यू कितना होगा। तो आइए एक एक कर करके हम लोग इसे निकालते हैं। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तो लिख करके ही 579 + x + 15/5, और इसका औसत 10 आया है। अब जब आप लोग इसे जोड़िएगा तो ये 36 आएगा, 36 + x/5, और औसत फिर आ जाएगा आपका 10 है। फिर अब हम लोग इसे, अब आपका ये इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका 50 - 36, x = 14 आ जाएगा। अब हम लोग जो दूसरा नंबर का इक्वेशन है, इसमें हम लोग x के वैल्यू की जगह 14 को रख देंगे, पुट कर देंगे, तो फिर आपका बन जाएगा 19 16। अब यहाँ पर x के वैल्यू की जगह 14 को हम लोग यहाँ से ला करके यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपका काम हो जाएगा, और फिर प्लस y + 4, फिर आपका 7 है, और इसका औसत 12 है। अब हम लोग जब इसे जोड़ते हैं तो ये आपका 76 + y बराबर, और फिर ये आपका 12 है। फिर हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा इक्वेशन फॉर्म में। फिर हम लोग y बराबर निकाल लेते हैं 84 - 76, फिर ये y बराबर हमारा 8 आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी में y नंबर आंसर है, तो इसी के साथ ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में भी एक सिस्टम है कि जब कोई भी संख्या इक्वेशन फॉर्म में रहे और वो x y z p q r किसी भी का वैल्यू रहे, तो उसे ऑप्शन के आधार पर बनाना है। तो आप लोग जब इसे ऑप्शन के आधार पर बनाएंगे तो अब इसमें हम लोग देखना है कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि जिसका मान 0 आ जाए। तो हम लोग जब एक का को रखते हैं, 1:1 को रखते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाता है आपका 0। तो इसी कारण से ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर सॉरी इधर आपका यहाँ पर आपका ये माइनस है, फिर 10 × 1 × 1 + 6 × 1 × 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 - 10 + 6। तो आप लोग जब इसे इसे कर लेंगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये माइनस में, तो इसीलिए आपका 10
फिर -10 बराबर 0। इसमें आपका एक अनुपातिक मिल गया है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है किसी भी वस्तु को। यदि लाभ 120 रुपया से कम हो तो वह 3.5% हो जाता है। तो उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि 5 और 3 में हमें 5 और 3.5 को यदि माइनस करेंगे तो आपका 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 1.5 आएगा तो हम लोग देखेंगे कि ये 1.5 का वैल्यू जो है आपका यहाँ सॉरी 1.5 का वैल्यू कितना है, ये आपका 120 है। 1.5% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 120/1.5। हम लोग यदि इसे कट कर देंगे, ये आपको दशमलव घसका देंगे तो आपका 1.5 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर आपका 40, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 1% का वैल्यू 80 है, इसीलिए 100% का वैल्यू कितना होगा 80 गुना 100 बराबर 8000 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर में आ जाएगा 8000। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 840 है, उसमें से एक संख्या में 5% और दूसरी संख्या में 15%, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखना है, पहला जो है इसका जो होगा बनाने का तरीका वो लिखना है, माना कि पहली संख्या जो है ये आपका है x, और दूसरी संख्या है x माइनस 840। इतना तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में आप लोग इसे ये सब नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर समय कम रहता है, आप लोग डायरेक्ट कर देंगे। बस मैं इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो पहली संख्या में कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है पहली संख्या में आपका 15%। तो हम लोग 15% लेंगे, 15 हो गया। और फिर दूसरी संख्या जो है x माइनस 840 का कितना, ये आपका 15% बोल रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया है, यहाँ 15 नहीं होगा, ये यहाँ आपका 5% कह रहा है, मार्क्स निकल गया। तो अब हम लोग इसे काटेंगे, तो ये आपका 100 कट जाएगा, ये आपका 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये आपका 3x और 840 में यदि हम लोग 3 से गुना करते हैं तो ये आपका 2520 आता है, और इधर आपका x आई। तो अब हम लोग इसे x माइनस 3x बराबर 2520 है। अब हम लोग इसे यहाँ कर लेते हैं, फिर ये आपका -2x बराबर -2520 हो जाएगा। अब हम लोग जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका पूरा, और आपका 1400 ना, ये 1400 नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा 1260। ये आपका आ जाएगा 1260 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू हुआ, जो कि आपका पहली संख्या है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी संख्या लिखते हैं। तो दूसरी संख्या क्या है, अब आपका x, दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या आपका ये वाला था कि x माइनस 840। तो हम लोगों को वही लिखना है, दूसरी संख्या x माइनस 840 है। तो x का वैल्यू कितना आया 1260 माइनस 840, तो ये आपका वैल्यू आ गया
420। तो आपका 1260 और 420 ये आपका 1 नंबर ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका एवरेज से क्वेश्चन है। तो दोस्तों 15 लड़कियों के रुपयों का औसत 50 है। तो हम लोग इसे साधारण तरीके से ही निकालेंगे, कोई उतना इसमें भी कुछ नहीं है सवाल में। तो ये आपका औसत हो गया 15 लड़की का, 50 में से औसत है, तो ये आपका 750 आ जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि 3 लड़कियां और जुट गई, तो ये आपका 15 लड़की है तो इसमें 3 जुट जाएगा तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। और फिर औसत में कितना बढ़ गया है, औसत में भी 3 बढ़ा है तो ये 53 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसे 954 हो जाएगा। ठीक, अब जब हम इसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 204। और इधर आपका 3 लड़कियां बढ़ी थी। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों लड़कियों के रुपयों का औसत क्या होगा। तो ये आपका औसत में जितने रुपया था वो है, और आपका 3 लड़कियां हैं। यदि हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसे भाग देते हैं तो हमारा औसत 68 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में 68 है। ठीक है, और इसमें से दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये आपका भिन्न के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे भिन्न के फॉर्म में ही सॉल्व करना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं फंक्शन के फॉर्म में। तो ये आपका 29/6 आ जाएगा, 6 24 4 29। फिर आपका 61/9 आ जाएगा। फिर आपका 71/9 आ जाएगा। फिर आपका 77/10 आएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है वो होता है, या तो आप इससे पहली बात है भाग दे दीजिए। तो अभी तो क्वेश्चन थोड़ा आसान है तो आप इसमें भाग दे कर कर करके भी इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई आसान तरीका नहीं रहेगा, आपके पास यहाँ पर या तो दशमलव में दे दिया जाएगा या तो बहुत छोटा सा फॉर्म में दे दिया जाएगा जो कि आपको समझ में ना आए, तो उस फॉर्म में हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सभी का। ठीक है, तो हम लोग उसी वाले फॉर्म में देखेंगे, हम लोग सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो जब हम इसमें इसमें गुना करेंगे तो ये 366 आएगा। फिर इसमें 29 और 9 में गुना करेंगे तो 269 आएगा। फिर 71 और 9 में गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 549। फिर 69 में करेंगे और ये 61/9 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 549। और 71 ये आपका 369 आ जाएगा। इसमें इसमें गुना करेंगे तो फिर 77 गुना 9 करेंगे, एक तो आपका आ जाएगा इससे 71 गुना 10 करेंगे तो 710 आ जाएगा। फिर आपका ये 77 गुना 9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 693। अब हम लोग देख लेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा वाला कौन है। तो 710 किसका वैल्यू आया था, इसका 71/9 का। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 71/9, जिसमें फॉर्म में होगा ये तीसरा नंबर होगा 7:8/9। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर से ये एलसीएम है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हार होता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। तो ये अंश का एलसीएम निकालना है। फिर उसके बाद जो हर है इसका आपका एचसीएफ निकालना है। तो आप दोनों का ऐसा ही सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10/9
2 आएगा और 5:1 इसका ये आंसर हो जाएगा। और 122 का यदि देखें तो इसमें साधारण से कुछ नहीं करना है, इसमें आपको मतलब साधारण ब्याज पढ़े हैं तो दर का फॉर्मूला लगाना है। दर का फॉर्मूला में कुछ नहीं है, ब्याज गुना 100 और फिर मूलधन गुना समय है। तो मूलधन गुना, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज के लिए सूत्र है मिश्र धन बराबर, सॉरी, ब्याज का सूत्र है मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक है, जब हम लोग इसे माइनस करेंगे 12,600 माइनस 8,000 तो आपका 4600 हो जाएगा। 4600 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे सेट कर देंगे। तो 4600 गुना 100 बटे 8,000 गुना 5, तो ये आपका जो कटने के बाद 11.5% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। धन्यवाद।